बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, डिजिटलाइजेशन इस हद तक हो चुकी है कि हमने देखा कि पिछले कई महीनों से एक शादी का शोर पूरी दुनिया में मचा हुआ था। वैसे तो उस शादी में पूरी दुनिया के लोगों ने शिरकत की, बिजनेसमैन, सियासतदान, सेलिब्रिटीज़, किस किस ने, यूट्यूबर, किस किस ने उस शादी में शिरकत नहीं की। और वो शादी थी अनंत अंबानी साहब की। हिंदुस्तान के एक टाइकून के साहबजादे हैं, सबसे छोटी औलाद, इनके सबसे छोटे बेटे थे। और उस शादी के ऊपर पूरी दुनिया में शोर मचा रहा, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम, पूरी दुनिया से लोगों ने शिरकत की एंड ऑल दैट। सो वहाँ से भी एक साबित होता कि जो एक बज़ क्रिएट करना पर्पस था उस शादी का, और वो बज़ अंबानी फैमिली ने बेहतरीन किस्म का क्रिएट किया। काबिल बहस है कि आप वो ठीक था, वो गलत था, मेरा उसके ऊपर एंगल क्या है, मैं उसके ऊपर आगे चल के थोड़ी सी बात करता हूँ। लेकिन हम उस दौर में दाखिल हो गए हैं कि जब आप ख़बरें पढ़ते हैं या जब आप पर्सनल लाइफ एक्सपोज करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर, क्योंकि अब प्राइवेट तो कुछ भी नहीं रह गया भाई ज़िंदगी के अंदर। एवरीथिंग इज़ पब्लिक नाउ, हर बंदे की एवरीथिंग इज़ पब्लिक नाउ। पर्सनल लाइफ नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। बहुत कम सेन लोग रह गए हैं कि जिनकी अभी भी पर्सनल लाइफ हैं। एक इसी तरह की शॉकिंग किस्म की खबर सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिश होती है। कल की बात है, पहले जब वो पब्लिश होती है खबर और उसमें लगता यह है कि इसमें कोई भाम है, शायद अकाउंट हैक हो गया है। जब शादियों की अनाउंसमेंट और डिवोर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर के ऊपर हुआ करेगी तो फिर आप देख लीजिए कि आप किस दौर में दाखिल हो गए में। और ये कोई आम शादी नहीं थी, ये रैंडम शादी नहीं थी कि दुनिया के 50-100 जो ताकतवर तरीन ख़ानदान हैं, जो पहचान रखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिनके ऊपर बीबीसी ने छापा, इंडिपेंडेंट ने छापा, एनडीटीवी ने छापा, स्काई न्यूज़ ने छापा या खबरें चलाई कि वो ख़ानदान है। ये ख़ानदान है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम साहब का, जो दुबई के रूलर हैं, उनका ख़ानदान है। उनकी साहबजादी हैं शेखा माहिरा। अक्सर आपको दुबई के जो काम है, फलाई काम और गवर्नमेंट के काम हैं जो, उनमें भी ये अपना पार्टिसिपेट करती हुई आपको नज़र आती हैं। लास्ट ईयर इनकी शादी हुई थी और इनकी शादी हुई थी शेख मना बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मना अल मखतूम से। और कल इन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगाई है, ज़रा पोस्ट पढ़िएगा, आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। डियर हस्बैंड, as you're occupied with other companions, I hereby declare our divorce. I divorce you, I divorce you, and I divorce you. Take care, your ex-wife. ये शेखा माहिरा साहिबा ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कल पोस्ट लगाई। इस पोस्ट लगाने के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ ने जन्म लिया कि शायद अकाउंट हैक हो गया है, शायद किसी ने हैक करके डिलीट कर वो ये ट्वीट का ये पोस्ट कर दी है। उसके बाद अगली डेवलपमेंट ये थी कि शेखा माहिरा ने अपने साबिका शौहर, जो इस पोस्ट के मुताबिक उनके साबिका शौहर हैं, उनको इंस्टाग्राम से अनफॉलो किया और उनके साबिका शौहर ने इनको अनफॉलो किया। और फिर उन्होंने अपनी शादी की और जो एज अ कपल जितनी फ़ोटोज़ थी इंस्टाग्राम के ऊपर वो सारी डिलीट कर दी। और उधर से उन्होंने भी, इनके जो साबिका शौहर हैं, उन्होंने भी सारी की सारी पोस्ट डिलीट कर दी। एक वो शादी कि जिसकी तकरीबात पूरी दुनिया ने देखी, सोशल मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, अखबारों में छपी शादी, शेखा माहिरा की अपनी शादी, उसका इख्तिताम सोशल मीडिया की एक पोस्ट पे हुआ है। इसके दो एंगल हैं। अभी इसके ऊपर रॉयल फैमिली का कोई कमेंट नहीं आया, ना उधर से इनके साबिका शौहर की फैमिली का कोई कमेंट आया, क्योंकि वो भी रॉयल फैमिली है, वो भी बड़ा ख़ानदान है और ये तो दुबई के रूलर की बेटी हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं कि शेखा माहिरा के वालिद की 26 औलादें हैं, ये 26 बहन भाई हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो है, इनकी टोटल औलाद जो है वो 26 हैं, मुख्तलिफ शादियाँ हैं उनकी। और शेखा माहिरा जो हैं ये हाफ़ ग्रीक बनती हैं। इनकी वालिदा जो थी जोई, वो यूनान से उनका ताल्लुक़ था, लिहाजा ये हाफ़ ग्रीक बनती हैं, हाफ़ यूनानी बनती हैं शेखा माहिरा, जिन्होंने इंस्टाग्राम की एक पोस्ट के ज़रिए अपने साबिका शौहर को तलाक दी है। अब यहाँ पर फेयर इनफ हक़ है, इस्लाम नापसंदीदा फ़ेल है इस्लाम के अंदर, लेकिन उनका हक़ था। अब ये एक डिबेट है कि जी ये खुद से डिवोर्स दे सकती थी, नहीं दे सकती थी, वो मामलात जो हैं वो उनकी रॉयल फैमिली और उनके जो उलमा और उनके रिलीजियस स्कॉलर्स और मौलवी जो हैं उनके वो देखेंगे। लेकिन ख़बर ये बहुत बड़ी थी कि रॉयल फैमिली की डिवोर्स भी इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए हो रही है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ है वो आपके सामने रखना चाहूँगा कि दुनिया की महंगी तरीन शादियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि वो अंबानी साहबान वाली शादी जो है उसका पूरी दुनिया, अब उसके ऊपर भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे थे, सेलिब्रेट भी कर रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे। मुख्तलिफ आरा आ रही थी अनंत अंबानी की शादी के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपके सामने 5-7 शादियाँ रख दूँ कि दुनिया की महंगी तरीन शादियाँ अभी तक तारीख में हुई कौन सी हैं। तो उनमें सबसे पहले नंबर पर आ चुकी है जनाब आनंद अंबानी एंड राधिका मर्चेंट की शादी, जो भी रिसेंटली कुछ दिन पहले इख्तिताम पजीर हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के बिजनेसमैन, साबिका वज़राए आज़म, सेलिब्रिटीज़, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर और किस किस ने उस शादी में शिरकत नहीं की। इनकी शादी के ऊपर $600 मिलियन खर्चा आया था। $600 मिलियन।
इस शादी का कुल खर्चा आया था। फिर शेख मोहम्मद बिन राशिद की एक अपनी शादी जो थी उसके ऊपर भी, जिनकी बेटी की अभी डिवोर्स हुई है शेखा माहिरा की, उसके ऊपर भी $137 मिलियन खर्च आया था। उसके बाद एक और शादी थी जिसका अंजाम भी बहुत भयानक हुआ था अनफॉर्चुनेटली, प्रिंसेस डायना एंड किंग चार्ल्स साहब के। उनकी शादी जब हुई थी तो उसके ऊपर मौजूदा कैलकुलेशन के हिसाब से $110 मिलियन खर्च आया था। फिर हमने देखा वो तारीख भरी पड़ी है प्रिंसेस डायना और किंग चार्ल्स के अंदरूनी जो इख्तलाफात थे शादी के, और फिर जैसे मौत वाक़ हुई प्रिंसेस डायना की, वो हम तमाम लोगों के सामने। सो ये पैसा गारंटी नहीं होता एक पीसफुल लाइफ की या एक बेहतर लाइफ की। उसके बाद वनीशा मित्तल और अमित भाटिया, वर्साई में इनकी फ्रांस में शादी हुई थी, और ये लक्ष्मी मित्तल की साहबजादी हैं। वनीशा मित्तल हिंदुस्तानी है ये भी, और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं इनके वालिद भी। इनकी जब शादी हुई थी वर्साई फ्रांस में, तो वहाँ पर भी इनके $55 मिलियन खर्च आया था उस शादी के ऊपर भी, और ये काफ़ी पुरानी शादी, आई थिंक 2004 में ये शादी हुई थी। फिर आगे फिर एक रॉयल फैमिली आ जाती है, प्रिंस विलियम एंड केट मिडल्टन, उनकी जो शादी थी वो शादी के ऊपर भी जनाब अच्छा खासा खर्चा आया था। $34 मिलियन 2011 में ये शादी हुई थी, और $34 मिलियन जो है वो प्राइस टैग था, वो इसके ऊपर खर्च आया था। अब आ जाते हैं आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के ऊपर, के लोग इसके ऊपर के एक्स्ट्रावेगेंट शो ऑफ खर्च बहुत किया। एक एंगल बिल्कुल ठीक है ये। मेरी ज़ाती राय ये है कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से अंबानी हैं इस टाइम के ऊपर, जिनके बेटे की शादी थी अनंत अंबानी की। अंबानी फैमिली की टोटल वर्थ $100 बिलियन से ज़्यादा है। उन्होंने $600 मिलियन इस सारी शादी के ऊपर सिर्फ खर्च किया। मेरी ज़ाती राय में ये शादी दुनिया को एक सॉफ्टर इमेज देने के लिए, दुनिया को मदऊ करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर, कि आइए देखिए हमारा हिंदुस्तान क्या है, और ये बिज़नेस की एक प्रमोशन थी कि हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या मौके हैं, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बिकॉज पूरी दुनिया के बड़े बिजनेसमैन इस शादी में इकट्ठे किए गए थे, पूरी दुनिया के बड़े सियासतदान इस शादी में इकट्ठे किए गए थे। सो ये एक मौका फराहम किया गया था, और मेरी ज़ाती राय के अंदर ये शादी जो है, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको एलिवेट किया गया था। गवर्नमेंट की तरफ से भी फुल इसको सपोर्ट हासिल थी कि आप लोग खुला के करें। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी इसके ऊपर शराकत हुई है। इसके अंदर वज़ीर आज़म हिंदुस्तान खुद गए हैं, और वहाँ पर सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। वो बिजनेसमैन वहाँ पर चमकीले हिंदुस्तानी कपड़े पहनने नहीं आए थे, जो साबिका वज़राए आज़म बाकी मुल्कों के आए हुए थे, और सैमसंग के अगर चेयरमैन वहाँ पर आए हुए थे, वो चमकीले कपड़े पहन कर वो भंगड़ा करने नहीं आए हुए थे वहाँ पर। वो वहाँ पर बिज़नेस के मौके एक्सप्लोर करने आए थे कि हिंदुस्तान की मार्केट में पोटेंशियल कितना है। वो बिज़नेस डील्स के लिए आए हुए थे। और एट द सेम टाइम इसी शादी के दौरान, मैं कल ही कोई पोस्ट पढ़ रहा था, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन 2,500 या 25,000 का फिगर चल रहा है कि इसी शादी के दौरान, जब ये शादी चल रही थी जिसके ऊपर $600 मिलियन खर्च हुआ है, हिंदुस्तानी 2,500 या 25 करोड़ रुपया जो है हिंदुस्तानी, वो अंबानी ख़ानदान ने कमा लिया इस शादी के प्रोसेस के अंदर ही। मतलब उनके बिजनेस में से इतना प्रॉफिट इसी टेन्योर के अंदर हुआ है। उनको 2,500 या 25,000 का फिगर है हिंदुस्तानी, 2,500 या 25,000 करोड़ रुपया आनंद अंबानी की फैमिली ने, अंबानी ख़ानदान ने इसी शादी के सारे प्रोसेस के अंदर, यानी दिनों के अंदर अपने बिजनेस से कमा लिया। सो ये एक सॉफ्टर इमेज उन्होंने दिखाना था हिंदुस्तान ने दुनिया को, और ये उनको मौका मिला। एक अरबपति खरबपति आदमी के बेटे की शादी थी, उसको हुकूमत ने भी कैश किया, उसको उनके डिप्लोमेट्स ने भी कैश किया, बिजनेस कम्युनिटी ने भी कैश किया। आपने देखा होगा कि इस शादी के अंदर हिंदुस्तान का हर बड़ा बिजनेसमैन शरीक था। ज़ाती गौतम और वो सारे जो बड़े बड़े सारे उनके बिजनेसमैन हैं, अपने ज़ाती जहाज़ों के ऊपर वहाँ पहुँचे हुए थे। वो बिज़नेस एक्सप्लोर कर रहे थे, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे, और पूरी दुनिया को बता रहे थे कि हिंदुस्तान का इमेज सिर्फ वो नहीं है जो आपको नज़र आता है कि यहाँ हमारे पास लैट्रिन नहीं है, हमारे पास पीने का पानी नहीं है, हमारी ट्रेन के ऊपर हज़ारों लाखों लोग जो है वो ऊपर चढ़ कर ट्रैवल करते हैं। सिर्फ वो हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत बेहतर ज़िंदगी भी है, यहाँ पर बहुत बेहतर बिज़नेस के मौके भी हैं। आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाइए। और फिर सेकेंडली, इसी शादी में अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो हिंदुस्तान की इस शादी के अंदर जो उनका मज़हब है उसको बहुत प्रमोट किया गया। उनके मज़हब का एक सॉफ्टर इमेज दिखाने के, आपने देखा होगा कि स्टेज के ऊपर वो छोटी छोटी गाय तक थी, क्योंकि वो गाँव माता का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो इनको सेक्रेड मानते हैं इस जानवर को। तो वो उन्होंने एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने मज़हब को भी, हिंदुइज़्म को भी बहुत प्रमोट करने की कोशिश की है अंबानी ख़ानदान ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको। सो बहरहाल कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, शेखा माहिरा की डिवोर्स से स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक आ गई। लेकिन चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी आपको मुझे नज़र आ रही है। उनके बैकएंड पे बहुत कुछ चल रहा होता है। आप बैठे पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसाइज़ करते रहिए कि जी देखें शो ऑफ है, शो ऑफ है। हिंदुस्तानी भी लोग बहुत सारे क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, शो ऑफ है, शो ऑफ है। बट उस शादी के ज़रिए, एक चंद महीनों के इवेंट्स के ज़रिए, अंबानी ख़ानदान और नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने
इमेज क्या रखा है हिंदुस्तान का, सवालिया निशान वो है, और वो चीज़ है जिसके ऊपर आपको और मुझे सोचना चाहिए। उन्होंने बहुत सॉफ्टवेयर इमेज रखा है। देखिए यहाँ बिलियनर भी हैं, हमारे पास बिज़नेस के मौके बहुत हैं, हमारा मज़हब देखें कितना पोलाइट है, हम सबको वेलकम करते हैं, कोई भी आए यहाँ पर बिज़नेस करे। और उन्होंने वो सारी चीज़ों को ग़िलाफ़ में लपेट कर बड़ी खूबसूरती से दुनिया के सामने रखा है। और मेरी जहाँ तक सोच है, दुनिया ने उस पैकेज को जो अंबानी ख़ानदान और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने रखा है दुनिया के सामने, दुनिया ने उस पैकेज को बड़ी खूबसूरती से और बड़ा ऑनरेबली एक्सेप्ट किया है उसको। एक वो वहाँ पर गए भी हैं, शरीक भी हुए हैं। तो फिर वहाँ से लगता है कि हिंदुस्तान ने जो अचीव करना था उस शादी से, दे हैव अचीव्ड इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।